नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में अष्टमी कक्षा की रुचिरा भागधरती का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में सबसे पहले सुभाषित का अर्थ क्या होता है उसके बारे में। तो सु यानी होता है सुंदर, भाष यानी होता है विचार। सुंदर विचारों को ही सुभाषित कहा जाता है। अब सुभाषित का पहला श्लोक है। श्लोकों के अंतर्गत हम सबसे पहले शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। गुणज्ञेषु यानी गुणियों में। नंबर 2 पे शब्दार्थ है सुस्वादु तोया। सु यानी होता है बहुत अच्छा, स्वाद यानी होता है मीठा, और तो यानी होता है पानी, यानी बहुत ही मीठा या स्वादिष्ट जल या पानी। प्रभवंती, इसमें प्र उपसर्ग है, भू धातु है, भवंती बहुवचन होता है, यानी प्रभवंती यानी निकलती है या बहती है नदियों के बारे में। समुद्र मासाद, समुद्र में मिलकर, मासाद समुद्र, मासाद यानी आसाद यानी मिलकर, समुद्र में मिलकर। भवन्ते पेया यानी पीने योग्य नहीं होता है। विषाणहीन, विषाणहीन यानी सींग के बिना। विषाण का अर्थ होता है सींग, हीन यानी बिना या रहित, तो सींग के बिना या सींग से रहित। खाद्यान अपी, खाद्यान प्लस इसमें अपी है, अव्यय है, अव्यय का अर्थ होता है बी, तो खाते हुए भी। अपी अव्यय का अर्थ बी है, खाद्यान यानी खाते हुए भी। जीवमानम, जीवमान है यानी जिंदा रहता हुआ। मनुष्य जिंदा रहता है, पशुओं के समान जीवन यापन करता है, उसके बारे में बताया गया। तो जीवमान है यानी जिंदा रहता हुआ। पशुनस्य, पशुनस्य यानी चुगलखोर, चुगली करना। पिशुन यानी होता है चुगली करना। व्यसनीन, किसी प्रकार की व्यसन यानी बुरी आदत से संबंधित, नशा वगैरह होते हैं तो बुरी लत वाली की। नराधिपस्य, नर अधि, नर अधि यानी मनुष्यों में जो सबसे ऊपर होता है अपन में से, वो होता है राजा, तो राजा का की। इसमें अधिपस्य आया, इसमें षष्ठी विभक्ति, इसी के हिसाब से इसका अर्थ संबंध कारक होता है, उसमें अर्थ होता है का की। अब अपन सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। यानी इसमें व्यक्ति के गुण के बारे में बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति में, यदि किसी व्यक्ति में गुण है तो गुणवान व्यक्ति में उसके गुण तभी तक सार्थक रहते हैं जब तक वे बुरी संगत में नहीं चले जाए, यानी बुरी संगत में जाते ही उनके गुण है वो दोषों में बदल जाते हैं। तो गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक उनमें रहते हैं ते निर्गुणम, जब तक वे किसी निर्गुणम यानी बुरे व्यक्ति के संपर्क में प्राप्य, इसमें लेप प्रत्यय है, प्राप्य यानी प्राप्त करके, बुरी संगति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। भवंती दोषा यानी बुरी संगति को प्राप्त करते ही वे दोषों में बदल जाते हैं। गुणवान व्यक्ति के गुण तब तक उसके गुण रहते हैं, जैसे ही वो बुरी संगति में जाता है उसके गुण है वो किस में बदल जाते हैं, दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार, उदाहरण जैसे बताया गया है। सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्य समुद्र मासादय भवन्ते पेया, यानी जो नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी बहुत ही मीठा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, प्रभवंती यानी होता है निकलती है, जैसे अपन ने शब्दार्थ में भी पढ़ा है ना। तो जिस प्रकार सुस्वाद यानी बहुत ही मीठे पानी से नदी निकलती है, उसका पानी बहुत ही मीठा होता है आरंभ में, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है समुद्र में मिलती है, समुद्र मासाद, समुद्र में मिलते ही उसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, क्योंकि वो किसके संपर्क में आती है, समुद्र के खारे पानी के संपर्क में आती है, उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए हमें बुरी संगति में जाने से बचना चाहिए। नंबर 2 पे श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है कि सामान्य मनुष्य में भी 3 गुण होते हैं, साहित्य, कला और संगीत। इनके बिना व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार से अर्थहीन हो जाता है। यानी साहित्य, किसी भी किताब को पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। संगीत और कला, किसी प्रकार की कला होनी चाहिए। विहीन यानी इनसे बिना या रहित व्यक्ति किसके समान होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, यानी साक्षात पशु के समान होता है जो बिना पूंछ और सींग के होता है। यानी वो मनुष्य तो होता है दिखने में, लेकिन बिना पूंछ और सींग के मनुष्य होता है, यानी इनके बिना उसका जीवन पशु के समान होता है।
तृणम ने खादान अपि जीव माना है। तृणम यानी होता है घास या तिनका, ने यानी होता है नहीं, खाद्यान अपि अपने शब्दार्थ में भी देखा ना, खाते हुए भी, तो घास ने खाते हुए भी जीव माना है, जिंदा रहता है, वो जीवित रहता है। तद भागदेयम परम पशु नामे, और वो ऐसा नहीं करके उन पशुओं पे दया करता है कि पशुओं के भाग्य के अगर वो मनुष्य घास खाने लग जाए तो उन पशुओं को घास भी नसीब में नहीं होगी, क्योंकि वो मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता है पशुओं के समान। अगर वो घास खाने लग जाए तो पशु को घास भी नसीब नहीं होगी। ये मनुष्य पर व्यंग्य किया गया है कि उसमें ये 3 गुण अवश्य होने चाहिए, साहित्य, संगीत और कला। इनके बिना उसका जीवन बिल्कुल भी अर्थहीन होता है। आगे नंबर 3 पे श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। व्यक्ति के में गुण होते हैं, यानी हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन्हीं से हमारा व्यवहार का पता चलता है कि हम कैसे हैं। लुब्धस्य यानी होता है लालची या लोभी व्यक्ति, नश्यते यानी नष्ट हो जाती है, यश यानी होता है प्रसिद्धि, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, मैत्री यानी मित्रता। लालची व्यक्ति की क्या नष्ट होती है? प्रसिद्धि, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। किसके कारण? लालच के कारण, कि उसने लालच में आके ऐसा काम कर दिया, गलत काम भी हो जाता है लालच में आके। तो लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि, उसकी ख्याति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और अगर कोई आपका मित्र भी होता है, आप चुगली करते हो एक दूसरे की, तो इससे आपकी मित्रता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप किसी एक बात को बताते हो अपने मित्र को और आपको लगता है उसने किसी दूसरे को बता दिया, तो आप उससे मित्रता नहीं रखोगे। तो चुगलखोर की क्या हो जाएगी? मित्रता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या नहीं करनी चाहिए? चुगली नहीं करनी चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म। इस प्रकार से व्यक्ति अपने कार्य को ही नष्ट कर लेता है, तो पूरा उसका अर्थ होता है, कुल यानी होता है उसका परिवार, अर्थ परस्य धर्म और उसका धर्म, यानी इन बुरी आदतों की वजह से, लालच और चुगली करने की वजह से उसका अर्थ, परिवार संपूर्ण नष्ट हो जाता है। यानी मनुष्य में कार्य करने का भाव अवश्य होना चाहिए। विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परम दत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की बुरी आदत लग जाए हमें, व्यसन यानी होता है बुरी आदत, शब्दार्थ में भी देखा अपन ने, बुरी लत वाले की, व्यसन यानी बुरी आदत। तो बुरी आदत हमारे अंदर कितना भी विद्या का गुण क्यों न है, जैसे ही हमें बुरी आदत होती है तो विद्या रूपी फल भी नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमादत्त सचिव से नराधिपस्य, अगर किसी राजा का सेवक या होता है तो वो लालची होता है, वो उनकी सेवा नहीं कर पाता है अच्छे से, तो उसका भी क्या हो जाता है? संपूर्ण राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए सेवक को भी पता होना चाहिए कि वो जनता की सेवा अच्छे से करे, यानी राजा को अपने सेवक पे ऐसा भरोसा करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके।